हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एलीट एस्टेट्स। मैं आपका होस्ट साहिल धवन आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको ब्रीफ करूंगा कि कौन से पॉकेट्स अच्छे हैं, कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना अच्छा है, कहां पे अगर आपकी आज अपने अमाउंट को आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उससे मल्टीपल रिटर्न्स चाहते हैं तो विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल। एंड मेरी क्या सजेशन रहेगी कि आपको इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए एज अ रियल एस्टेट एडवाइज़र। तो हम अगर बात करें कि अगर आपको यूपी में इन्वेस्ट करना है या दिल्ली एनसीआर एरिया में कहीं पे इन्वेस्ट करना है तो एट द मोमेंट सबसे अच्छी रिटर्न्स वाली पॉसिबिलिटी जो हमें मिल सकती हैं वो मिल सकती हैं जेवर एयरपोर्ट के पास में। जेवर एयरपोर्ट के पास में आज की डेट में ऑलमोस्ट पूरा एनसीआर का जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो वहाँ पे हैं। आने वाले टाइम में देखा जा रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल रिटर्न्स आपको मिल सकती हैं। अभी 17 अप्रैल को जो हमारी न्यूज़ है अथॉरिटी की तरफ से कि अपनी एयरपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही साथ फर्स्ट फ़्लाइट जो हमारी बताई जा रही है वो मल्टीपल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स एंड मल्टीपल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जानी शुरू हो जाएंगी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके साथ साथ जो बेसिकली बड़े रीज़न्स होते हैं वो रीज़न्स होते हैं कि आपके आसपास कनेक्टिविटी कैसी है। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल जो न्यू नोएडा आने वाला है वहाँ, और दिल्ली से लेके इन चारों तरफ से, हरियाणा की भी बात करूँ, फरीदाबाद की भी बात करूँ, तो इन हर साइड से यमुना एक्सप्रेसवे हमारा एयरपोर्ट से कनेक्टेड है। इसके साथ अगर हम बात करें तो नियर बाय इंडस्ट्रीज़ कैसी हैं, जॉब पॉसिबिलिटीज़, एम्प्लॉयमेंट कैसी है। तो इंडस्ट्रीज़ आपको पता ही है, इतने सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं यहाँ पे कि इंडस्ट्रीज़ का बूम है। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाके इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी भी मल्टीपल रिटर्न्स की आप बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इस वजह से इतनी सारी इंडस्ट्रीज़, पतंजलि हो गई, सैमसंग हो गई, पार्ले हो गई, वीवो हो गई, अगर आप इन सब की बात करें, इन सब का भी इफेक्ट आता है आसपास के लैंड एरिया पे, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पे लैंड अप्रिशिएट होता है, वहाँ पे रेंटल इनकम आने वाले टाइम में बनती है। मल्टीपल थाउजेंड्स अमाउंट्स ऑफ पीपल कम एंड स्टार्ट वर्किंग ओवर देयर इन दीज इंडस्ट्रीज़, जिसकी वजह से बूम आता है। इसके साथ साथ हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट की सपोर्ट है या नहीं। तो ये आपको पूरा आइडिया है कि जो एयरपोर्ट बन रहा है गवर्नमेंट सपोर्ट से बन रहा है, जो सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के हैं, इंडस्ट्रीज़ पे गवर्नमेंट का पूरा फोकस है। हर तरीके से गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाहती है इंडस्ट्री को ताकि इस एरिया में डेवलपमेंट आए, और जहाँ जहाँ डेवलपमेंट आती है वहाँ प्राइस बढ़ने का नेचुरल ऑप्शन होता है। सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक कि आपको इन्वेस्ट इस समय कहाँ पे करना चाहिए। तो आज की डेट में इन्वेस्ट करने के लिए जो बहुत अच्छी लोकेशन है वो है यीडा के कोई भी सेक्टर। यीडा में आप आके, यीडा मतलब यमुना अथॉरिटी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सो कमिंग बैक टू माई टॉपिक, सो आपके पास आज एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिससे आप रिटर्न्स पाना चाहते हैं आने वाले टाइम में। तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट टू इन्वेस्ट इज़ एनी यमुना एक्सप्रेसवे सेक्टर, क्योंकि ये सारे ऑप्शन मैंने आपको अभी बताए, सारे रीजंस बताए कि यहाँ पे क्यों डेवलपमेंट हो रही है, क्यों इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्यों बेटरमेंट होएगी फ्यूचर में। सेकंड ऑफ ऑल एक और रीज़न आप इसके साथ साथ बताऊँगा कि आप अगर हिस्ट्री देखो, लास्ट 2024 में प्राइसेस जो यमुना एक्सप्रेसवे के थे वो रफली, अगर आप 300 मीटर के प्लॉट की बात करें तो वो 270, 280, 290 तक के प्लॉट सेल होने लग गए थे। अच्छी लोकेशन की मैं बात करूं, और बेसिक प्लॉट अगर आप बात करें जिसको जनरल प्लॉट बोलते हैं, तो जनरल प्लॉट का रफली आइडिया 2.5 के आसपास चला गया था। बट जो अथॉरिटी की तरफ से स्कीम आई, तो जब स्कीम आती है तब बायर क्या सोचता है कि मैं स्कीम में अप्लाई करता हूँ, एट द मोमेंट मैं नहीं खरीदता मार्केट से, क्योंकि स्कीम में आपको प्लॉट मिलेगा सर्कल रेट पे, रीसेल में आपको प्लॉट मिलता है मार्केट रेट पे, और सर्कल रेट और मार्केट रेट में आज के टाइम पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर सर्कल रेट का 300 मीटर का प्लॉट आपको पड़ता है 85-87 लाख रुपीज़ के आसपास का, अगर यही आप मार्केट रेट पे चले जाते हो, मार्केट रेट का प्लॉट आपको 2.5 करोड़ के आसपास का पड़ रहा था। इस वजह से मार्केट स्लो हो जाती है, रीसेल के प्लॉट्स डाउन आ जाते हैं। इस वजह से अगर हम देखें तो 2024 के हिसाब से अभी मार्केट स्लो है, और जब मार्केट स्लो होती है तब देखो मूवमेंट इतनी फास्ट नहीं होती प्लॉट्स की, मूवमेंट इतनी ट्रेड जल्दी नहीं होती है, लेकिन सबसे अच्छा मोमेंट एंट्री करने का उस मार्केट के अंदर यही होता है। वो कहते हैं ना, अगर स्टॉक मार्केट एक बार नीचे आती है तो स्टॉक मार्केट उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाती है जब उसका टाइम आता है। तो यही हमारे अभी यमुना अथॉरिटी के सेक्टर के साथ हो रहा है। अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ प्लान कर रहे हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए, विज़िट करिए, आइडिया लीजिए, समझिए चीज़ों को कैसी डेवलपमेंट है, उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना बनता है या कहीं और। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए हमारे नंबर पर। थैंक यू।